आज रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात आज करवटों में बीत गई। पूरी रात आज मोबाइल को खंगालते खंगालते बीत गई। बताने की जरूरत नहीं है कि मणिपुर में जो जघन्य जघन्य कांड की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उसके बाद में रात को नींद आ कैसे सकती थी। कल रात को मैंने एक खबर आपको बताई थी, लेकिन उसके बाद में जो डिटेल इस खबर के आने लगी, उसके बाद में सोया नहीं गया, उसके बाद में रहा नहीं गया। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो मजे से सो रहे थे और पूरी रात में इस तस्वीर को देख देख करके सोचता रहा। पूरी रात इस तस्वीर को देख देख करके मैं ढूंढता रहा। मैं ढूंढता रहा अपने इस देश को, मैं ढूंढता रहा अपनी इस आवाम को, इस जनता को, और मैं ढूंढता रहा इस देश की उस वक्त की कम से कम जो हुकूमत थी उसको, कि कम से कम हुकूमत को जिम्मेदारी का एहसास तो हो। यह तस्वीर है निर्भया कांड के समय की। जब निर्भया का कांड हुआ था उस वक्त में देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की ये कंगूरों के ऊपर सूरज की रोशनी वो पड़ रही है, और देखिए कहां तक राष्ट्रपति भवन के यहां पर लोग पहुंच गए थे। कहां पर वाटर कैनन की बसें लगी हुई है राष्ट्रपति भवन के अंदर। यहां पर राष्ट्रपति भवन है और यहां पर वाटर कैनन की बसें लगी हुई है। यहां पर हजारों लोग मौजूद थे। सरकार बिल्कुल असहाय हो गई थी उनके आगे। लेकिन आज मैं ढूंढ रहा हूं, और आज कायदे से ये गिलास देख रहे हैं, ये चलू भर पानी, ये चलू भर पानी हम सब के लिए है। ये चलू भर पानी उस हुक्मरान के लिए, उस सरकार के लिए जो रात को सो गई। कैसे सो गई? ये निर्भया का कांड हुआ था तब तो 6 लड़के थे जिन्होंने दरिंदगी की थी, लेकिन कल ना जाने कितने लड़के थे वहां पर उस वीडियो के अंदर। और वो वीडियो फिर बाद में लिपापोती हुई कि वो वीडियो तो 4 तारीख की है, 4 मई की है, वो वीडियो अभी की नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा लानत इस बात को महसूस करके होता है कि 4 मई की वीडियो बता करके आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मई की वो वीडियो थी तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और सरकार जो है वो, ये चुल्लू भर पानी उनके लिए है। ये हुक्मरानों के लिए ये पानी है जिनकी आंख का, जिनके सब कहीं का पानी मर चुका है। ये पानी उनके लिए है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये सरकार के लिए पानी है। और ये तस्वीर देखिए आप, जिस वक्त में पूरा देश कह रहा था कि इंडिया को रेप कर दिया गया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरी रात सो नहीं पाया आदमी। पूरी रात में ट्वीट करता रहा, देखता रहा कि कहीं से कोई बोलेगा। इतने जघन्य अपराध के बाद हम ना बोले, हम पत्थर हो चुके हैं। सरकार के ऊपर तो एक नहीं हजारों लानत है, लेकिन लोग भी अब ऐसे हो जाएंगे क्या? मणिपुर की इस घटना को भी हम भुला देंगे क्या? मणिपुर की इस घटना के बाद में भी हम चुप्पी की चादर ओढ़ करके सो जाएंगे? यह तस्वीर है, यह तस्वीर है जिनको कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको यह पता था कि बस एक बेटी के साथ गलत हुआ है, और पूरा देश, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पूरी दिल्ली घेर ली थी लोगों ने। लेकिन आज कितना जघन्य अपराध हुआ है ये देखिए। आज लिपापोती कैसे होती है। और ये देखिए, ये मेरी सरकार का सबसे चश्मो चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका आखिरी ट्वीट दिखा रहा हूं मैं। कल की घटना पर ट्वीट नहीं है, ये आखिरी ट्वीट है इनका। ये 12:30 पर आखिरी ट्वीट है, कल 19 तारीख का, और कल ही शाम को खबर आई है। और ये कह रहे हैं मेरे देश, शरीर का कण कण, मेरे समय का क्षण क्षण वो इस देश को समर्पित है। मोदी साहब, आपका देश, आपका कण कण नहीं, पता नहीं आप कौन से कोने के अंदर है,
पता नहीं कौन से कोने में आप हैं। माफ कीजिए, आज बहुत कठोर शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे, लेकिन अगर ऐसी घटना के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री ना बोले तो लानत है। ऐसी घटना के ऊपर अगर चुप्पी साध ले तो लानत है। जब एकदम से नंगा करके, एकदम नंगा करके, भीड़ की भीड़, निर्भया में तो 6 लोग थे और 6 लोगों के उस जो जघन्य अपराध किया, आप पकड़ नहीं पाए साहब इनको। आप भीड़ में से एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाए आप। और आप कहते हैं रूस का युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लानत है। दूसरा देखिए, ये गृह मंत्री साहब हैं, सुबह उठ करके इनको जो है ये आज सुबह का ट्वीट है इनका 9 बजे का, सुबह उठ करके महाराष्ट्र को लेकर के जो उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन इनकी उंगलियां कांप रही थी या इनके पास में कोई कुछ भेजा नहीं गया, कोई इनके पास में इनपुट ही नहीं है। सरकार और पूरा देश ऑटो पायलट मोड में चल रहा है क्या? ये हो रहा है साहब, ये हो रहा है। कहां पर है देश के हुक्मरान, कहां पर है सरकार? और ये सरकार वो है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और बेशर्मी की इंतहा आप देखिए। ये बेशर्मी की इंतहा बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल है। और क्या लिखा है, आज सुबह का ये ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, 9 बजे का, आज सुबह 9 बजे का, और कह रहे हैं मेरा देश ऐसे बदला है। पहले जो है शौचालय नहीं थे और अब शौचालय हो गए। अरे शौचालय को तो देख लेंगे, शौचालय को तो देख लेंगे, लेकिन वो खुलेआम हैवानों की भीड़ सरेआम दिन दहाड़े लड़कियों को खेतों के अंदर से नंगा घुमा रही है, गैंगरेप हो रहे हैं वहां पर, और आपको शौचालय की पड़ी है। आज का ट्वीट है ये। कम से कम कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो शर्म, लेकिन इनको इतनी भी शर्म नहीं है, नाखून के जितनी भी, नाखून के जितनी शर्म नहीं है। अगर होती तो कम से कम आज तो अपना ये ढिंडोरा बंद रखते। जो देश में लोग जिंदा हैं, जिनकी सांसें चल रही हैं, जो मुर्दा नहीं हुए हैं, उनके दिल में मातम है, उनके दिल में ऐसा है कि आज कोई सबसे प्रिय जब आदमी आपका चला जाए, उस वक्त में जो गुस्सा, उस वक्त में जो क्रोध होता है, वो महसूस कर पा रहा हूं मैं। देखिए, पुलिस कह रही है, पुलिस की लीपापोती, ये बयान आता है कल, जब पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो गया तब जाकर के बयान आता है। और पुलिस कह रही है 4 मई को 2023 को अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 महिलाओं को नग्न करने का वीडियो संबंध में आया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ नोकपोक सेकमई पीएसए अपहरण के केस में सामूहिक बलात्कार हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया। जांच शुरू हो गई है। पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह है सरकार का चेहरा, यह है उस सरकार का चेहरा जो कहती है कि घर में घुस करके ठोकेंगे। यह है उस सरकार का चेहरा जो सरकार पिछले 70-76 दिन हो चुके हैं, लेकिन 70-76 दिन हो जाएं, 2-2 ढाई महीने बीत जाएं और वो सरकार अब तक पहचान तक नहीं कर पाई है। गिरफ्तार तो क्या खाक करेगी। और ये वीडियो तो सामने आ गया साहब, सामने आ गया ये वीडियो, इसलिए आपको और हमको पता है, वरना तो कौन। और एक बार इंटरनेट चलने दीजिए, वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, 3 तारीख से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट चलेगा तो वहां पर लोगों के मोबाइल में जो जो है वो आएगा और मोदी सरकार की विजय गाथा को बताएगा कि क्या है मोदी सरकार की विजय गाथा। आप पकड़ नहीं पाए साहब, और आप जो ढिंडोरा पीटते पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक क्षण वो देश के लिए समर्पित है। लानत है आपको। हमारे पास तो वीडियो अब आया है, हमको तो आज पता चला है। हम तो देश के एक सामान्य नागरिक हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तमाम एजेंसियां आपके पास में हैं, वो एजेंसियां खाक मार रही थी,
या ये वीडियो आपको पता है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि ये 4 तारीख का वीडियो है, पुलिस कह रही है इस बात को, तो इसका मतलब 70 दिन से आपको पता है कि वहां पर हालात क्या हैं, लेकिन आप सैर सपाटे में लगे हुए हैं। आपको एक बार मणिपुर जाने का समय तक नहीं मिल पा रहा है, आप मणिपुर पर बोल नहीं पा रहे हैं। और शायद इसी दिन के लिए लोग कहते हैं कि परिवार वाला जरूर होना चाहिए, शायद। और मुझे लगता है कि परिवार वाला ना भी हो तो देश का प्रधानमंत्री ऐसा जरूर हो जिसकी दिल की धड़कनें धड़कती हो। ऐसा ना हो कि वो प्रचार के लिए धड़कता हो, ऐसा बिल्कुल ना। मोदी साहब, क्या मुंह दिखाएंगे आप? आपकी पुलिस कह रही है, आपकी सरकार कह रही है कि 4 मई का ये वीडियो है। 70 दिनों से आपको पता था ये वीडियो है। 70 दिनों से पता है आपको कि क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर। आप बखूबी जानते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो लानत है आप पर, इस्तीफा दे दीजिए। और अगर सब कुछ पता है आपको, क्योंकि वहां पर जो जो हो रहा है आप तक तो रिपोर्ट पहुंच रही है, और अगर सब कुछ पता है आपको और उसके बाद आप एनडीए, डीएनए और ये सब कुछ खेल रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री रहने के लायक कतई नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री कतई नहीं रहना चाहिए जिसको पता है कि यह सब कुछ हो रहा है, या फिर जिसको पता ही नहीं है तो फिर वो देश का प्रधानमंत्री रहे क्यों? वो इस्तीफा दे दे फिर। दोनों बातें स्पष्ट करनी चाहिए, पीएमओ की तरफ से स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सरकार को पता नहीं था जब पुलिस वहां पर कह रही है 4 तारीख का वीडियो है, पुलिस कह रही है इस बात को, तो क्या आपको पता नहीं था? और अगर आपको पता था और आप चुप बैठे हैं तो फिर किस नाम के प्रधानमंत्री हैं आप? केवल ये कि वो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो लुटेरे हैं, वो डकैत हैं। आप क्या है फिर? आप अपने लिए क्या कहेंगे? पूरी रात आज जो है वो ना जाने कितनी बार भावुक हुआ, कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार क्या क्या कहा। इससे ज्यादा जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। और ये एक दिन नहीं हो रहा है, ये एक बार नहीं हुआ है, ये एक किसी के साथ नहीं हो रहा है, ये रोजाना हो रहा है। और ये उसी देश में हो रहा है जिस देश को आप विश्व गुरु का डंका पिटवाते हैं। ये उसी देश में हो रहा है जिसका आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बजा रखा है। आप क्या दुनिया में डंका बजाएंगे? आपसे एक छोटा सा राज्य जिसकी 38-40 लाख की आबादी है वो नहीं संभल रहा है, आप क्या संभालेंगे 140 करोड़ की जनता को? बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन इसको दर्द नहीं। अगर दर्द होता तो ये कम से कम जो है वो मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक क्षण, वो कहां है कण और वो कहां है क्षण, तलाशता रहा मैं। कहां है? 70 दिन हो गए हैं साहब, और आपको पता ही ये सब कुछ, और आप आंखों पर सुरमा लगा करके बैठे हुए हैं। नहीं दिख रहा है आपको कि क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर? वहां पर खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम नहीं खेल पाएंगे। अभी मीराबाई चानू ने वहां पर अपील की, तमाम लोग वहां पर अपील कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि लानत है आप पर मोदी जी, लानत है, लानत है आप पर अगर आप इस घटना के बाद में भी चुप रहते हैं। लानत है आप पर अगर आप अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाते हैं। लानत है। 70 दिनों की घटना के बाद में अगर देश का प्रधानमंत्री, और वो घटना एक बार नहीं हुई है, अगर निर्भया के समय पर पूरा देश उबल सकता है, निर्भया के समय पर पूरा देश राष्ट्रपति भवन की चौखट तक पहुंच सकता है, और वो 6 लोग थे और वो एक बार घटना हुई, और यहां पर पूरी भीड़ है और पूरा राज्य वो हिंसा की आग में झुलस रहा है, और रोजाना वहां पर हो रहा है। पुलिस कह रही कि नहीं साहब अब जो है वहां पर शांति है। तो शांति है तो पकड़ क्यों नहीं लिए वो लोग? पकड़ क्यों नहीं लिए वो लोग जो अभी तक जिंदा घूम रहे हैं? कहां है वो लोग? हमें नहीं मालूम है। हम आपकी स्टेटमेंट को मान रहे हैं कि 6 दिन हो गए हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मोदी साहब जो है वो देश को डंका पीट रहे हैं और देश में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको ये तस्वीरें और आज के हालात देख लेने चाहिए।
रोक नहीं पा रहा हूं आज अपने आप को, बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी रात से आज सोच रहा हूं, पूरी रात से आज 10 साल से लगातार जो घटनाएं हुई उनको सबको देख रहा हूं। और यह घटना भी, ये जो मणिपुर में हुआ है, इसको दबा दिया जाएगा साहब। बहुत इवेंट की सरकार है, बहुत इवेंट है, पता नहीं क्या क्या ले आएंगे, लेकिन आप खुद से तय करिए, खुद से तय करिए कि आज जो बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है। देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी जायज है या गलत है। देश के प्रधानमंत्री इन हालातों के अंदर, जो ये हालात यहां पर हैं, और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जो है वो मेरा कण मेरा क्षण की जो है वो ढोंग पीटते रहे, ढोल पीटते रहे यहां पर। आप बताइए ये वाजिब है कहीं से? शेयर करिए इस खबर को, ताकि जो लोग मुर्दा हो चुके हैं उन मुर्दों में कुछ जान आए, उन मुर्दों को पता चले कि हां, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए बोलना हमारा हक है और हमें बोलना चाहिए। सामने कौन सरकार है, सामने कौन प्रधानमंत्री है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आज मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, वो हमारा ही देश का एक हिस्सा है। और मैं ये कहता हूं कि अगर मणिपुर में जो हालात हैं, अगर वो किसी दूसरे देश का हिस्सा होता तो भी हमें बोलना चाहिए, इंसानियत के नाते बोलना चाहिए। और हम केवल इस बात के लिए चुप हो जाएं कि नहीं हम भाजपा के समर्थक हैं, हम भाजपा के नेता हैं, हमें मोदी जी से मोहब्बत है, तो फिर ऐसे लोगों की तो और जिम्मेदारी बन जाती है। धन्यवाद।